कोच में इस बार विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। अधर्म का प्रतीक रावण धराशायी हुआ और इंद्रजीत मेघनाद भी युद्ध में मारा गया। लेकिन 167 सालों से चली आ रही परंपरा में इस बार कुछ बदलाव हुआ। कोरोना के चलते हाथी पर सवार होकर हनुमान और लक्ष्मण नहीं आ सके। अभिमानी रावण और उसके महान बलशाली बेटे मेघनाद को सोमवार को राम और लक्ष्मण ने संहार करके धर्म की स्थापना की। अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक विजयदशमी पर्व यहाँ धूमधाम से मनाया गया। धनुताल के विशाल मैदान में कोरोना के चलते मामूली दर्शकों की भीड़ जुटी थी। राम, रावण और लक्ष्मण मेघनाद के बीच हुए घनघोर युद्ध का मैदान गवाह बनी। युद्ध में एक ओर राम और दूसरी ओर रावण के सैन्य शिविर बनाए गए थे। कोविड की वजह से रावण और मेघनाद के छोटे छोटे काम चलाऊ पुतलों ने मैदान में दौड़ दौड़ कर युद्ध को जीवंत किया। धनुताल के आम के बगीचों से घिरे मैदान में सोमवार को विजयदशमी का पर्व बहुत ही परंपरागत तरीके से मनाया गया। मैदान के पूर्वी छोर पर 50 फीट ऊंची पक्की लंका के सबसे ऊपरी झरोखे में जनक नंदनी सीता विराजमान थी। वहीं सामने रावण और मेघनाद के छोटे छोटे पुतले गाड़ियों पर युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। इधर मैदान के पश्चिमी छोर पर लंका बनाया गया था। हनुमान मंदिर पर राम का सैन्य शिविर दर्शाया गया था, जबकि मैदान के दक्षिणी तरफ धनुताल के तट पर नंदीग्राम एक मचान के रूप में दर्शाया गया था, जहां भरत और शत्रुघ्न विराजमान थे। युद्ध के नगाड़े बजे और युद्ध शुरू हो गया। पिछले साल की तुलना में इस बार 2 घंटे पहले ही युद्ध शुरू हो गया था। सबसे पहले मेघनाद का पुतला युद्ध के लिए आया। लक्ष्मण और हनुमान उससे युद्ध करने आए। दोनों ओर से बाणों की वर्षा शुरू हुई। इसी बीच हनुमान की गदा के प्रहार ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। तकरीबन आधे घंटे चले इस युद्ध में मेघनाद की अमोघ शक्ति से लक्ष्मण मूर्छित हो गए, जिसके बाद रणभेड़ियां बचने लगी और थोड़ी देर के लिए युद्ध बंद हो गया। इसके बाद हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए और तब जाकर लक्ष्मण जी की प्राणों की रक्षा हो सकी। इसके बाद एक बार फिर मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध शुरू हुआ और आखिरकार मेघनाद मारा गया। उसके पुतले को आग लगा दी गई। इसके बाद रावण खुद युद्ध के लिए आया। विमान पर बैठकर राम, लक्ष्मण उससे युद्ध करने के लिए आए। इनके पीछे विमान में ही अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए गौड़ वंशीय नमन चतुर्वेदी दोनों मूर्तियों के चंवर डुला रहे थे और उन्हें बाणों की आपूर्ति कर रहे थे। राम रावण के बीच भयानक युद्ध हुआ। हनुमान जी भी हाथी पर बैठकर युद्ध क्षेत्र में भ्रमण करते दिखे। अंत में राम के बाणों में बिंधकर रावण डोलता हुआ धरती पर आ गिरा और पुतले में आग लगा दी गई। हनुमान की भूमिका में हरिश्चंद्र तिवारी, जबकि रावण की भूमिका में सुधीर सोनी और मेघनाद की भूमिका लोकेंद्र प्रताप सिंह निभा रहे थे। पूर्व विधायक दयाशंकर वर्मा ने भी वहां पहुंचकर लोगों को दशहरा की बधाई दी। हमारे दशहरा का 168वां वर्ष है रामलीला का। इसमें दशहरा संपन्न हो रहा है आज, वो भी प्रशासनिक अधिकारियों की कोविड-19 की वजह से उनकी छत्र छाया में, उनके संरक्षण में ही दशहरा हम लोग संपन्न करा रहे हैं और प्रतीकात्मक रूप से मनाया जा रहा है। दशहरा मेला का उत्सव मनाया जा रहा है। क्या अंतर हुआ है कोरोना काल में इसको लेकर? कोरोना काल में शासन की जो गाइडलाइन थी उसका अक्षरशः पालन किया गया है और विगत वर्षों में जो बड़े बड़े यहाँ 30-40 फुट के जो रावण मेघनाद के पुतले बनाए जाते थे, बाकायदा दौड़ते थे, हाथी हुआ करते थे, लेकिन शासन के नियमों का पालन, जैसे कि बताया 30-40 हज़ार भीड़ होती थी 50 हज़ार तक। इस बार किसी को कहीं कोई विज्ञापन नहीं हुआ। बगैर विज्ञापन के स्वेच्छा से लोग यहाँ हैं, लेकिन पूरी सुरक्षा के साथ हैं। रावण मेघनाद वध की मैदानी लीला में यहाँ परंपरागत रूप से भारी भीड़ जुटती रही है, लेकिन इस बार कोविड के चलते लीला निर्धारित समय से 2 घंटे पहले खत्म कर दी गई। पिछले साल की तुलना में 1/4 लोग भी इस बार नहीं आ पाए। जहां एक और रावण मेघनाद के पुतलों को गाड़ियों पर बांधकर मैदान में दौड़ाया गया, तो वहीं युद्ध को सजीवता प्रदान करने के लिए सजीव रावण मेघनाद भी गाड़ियों पर बैठकर राम लक्ष्मण से युद्ध का स्वांग करता दिखाई दिया। इस बार कोच में दशहरा मेले में विशालकाय 30 फीट के पुतले आकर्षण का केंद्र बने। दशहरा में कोविड के चलते अनुष्ठान पूरा करने की औपचारिकता बनाए रखे गए। 4 से 5 फीट के पुतले भी कम आकर्षण का केंद्र नहीं रहे। लोगों का कौतूहल इस बात को लेकर चरम पर था कि पिछले 167 सालों से चली आ रही विशालकाय पुतलों की परंपरा कोविड ने तोड़ दी। इस मौके पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे।